बैकग्राउंड में पीटीआई का झंडा लगाकर मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं पीटीआई से ऐलान लाताल्लुकी करने वाला हूँ। कुछ ऐसे ऐसे चेहरे आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी है, वो भी है और वो भी है। ये तो बहुत करीबी होते थे खान साहब के। हमारे मुल्क में सच भी बड़ा सब्जेक्टिव हो गया है। हम ये सुनने की बजाय कि असल हकीकत क्या है, हम ये सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे और दिमाग और दिल को मुतमईन कर दे। सवाल ये है कि इन इंकशाफात का असर क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बैकग्राउंड में पीटीआई का झंडा लगाकर मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं पीटीआई से ऐलान लाताल्लुकी करने वाला हूं, बल्कि ऐलान लाताल्लुकी करने वालों के हवाले से वीडियो बना रहा हूं। मैंने सोचा आपको बता दूं, ये ना हो कि गलत फहमी पैदा हो जाए। आप जानते हैं कि 9 मई के आफ्टर शॉक सीरीज़ की एपिसोड्स का सिलसिला जारी है। कुछ एपिसोड्स आपने देख लिए हैं और कुछ आपने आने वाले दिनों में देखनी है। और ऐसे में कुछ ऐसे ऐसे चेहरे आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये भी है, वो भी है और वो भी है। ये तो बहुत करीबी होते थे खान साहब के और पीटीआई के। वैसे उस्मान डार के इंटरव्यू का अगर मैं पोस्टमार्टम करना चाहूँ तो पॉइंट बाय पॉइंट बता सकता हूँ कि इंटरव्यू में ये तजादात कितने हैं और कहाँ कहाँ तजादात हैं। क्योंकि जितना अरसा मुझे मीडिया में हो गया है तो इतने अरसे में ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी बातें कहाँ से आ रही हैं और इनका जो बेसिक मकसद क्या है। और दूसरी बात यह है कि मैं ये बातें भी करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा या वेस्ट नहीं करूँगा और ना ही आपका जनरल नॉलेज का मजाक उड़ाऊँगा कि रटे रटाए तोते की तरह रवायती सवाल उठाऊँ कि आखिर किसने गायब किया था उस्मान डार को, ये कामरान शाहिद को के पास आ कैसे गए उस्मान डार, कामरान शाहिद ने इंटरव्यू क्यों किया और वगैरह वगैरह। आप समझदार हैं, आपको मालूम है वो कहाँ थे, कैसे थे, कहाँ से आए और ये बातें क्यों की। लेकिन जो दो अहम बातें हैं, पहली क्या ये सच बोल रहे हैं और दूसरी जिन मकासद के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है वो पूरे होंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि उस्मान डार साहब के इंटरव्यू में की जाने वाली बातें सच्ची हैं या झूठी। वैसे तो जाहिर है आपका ताल्लुक नून लीग से है तो आप कहेंगे कि ये तो सारी सच्ची बातें बोल रहे हैं और इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए हैं। और अब पीटीआई से है तो आप कहेंगे डार साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया गया है, वो प्रेशर में थे इसलिए ऐसा बोल दिया उन्होंने। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना, हमारे मुल्क में सच भी बड़ा सब्जेक्टिव हो गया है। हम ये सुनने की बजाय कि असल हकीकत क्या है और सच क्या है, हम ये सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लगे और दिमाग और दिल को मुतमईन कर दें। खैर वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ कि उस्मान डार साहब के बयानात में कितनी हकीकत है। तो इस हवाले से मेरी जो वाक़फ़ान हाल या जिन हालात जानने वाले हैं उनसे बात हुई और मैंने उनसे मालूमात ली और इसका मुवाजना मैं डार साहब के इंटरव्यू से करूं तो ये कहना दुरुस्त होगा कि उस्मान डार साहब आधा सच बोल रहे हैं, बल्कि यूँ कह लें कि वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रुथ बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ मखसूस हद तक उन्होंने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं वो बड़े मखसूस हद तक हैं, यानी जितना उनको बताया गया और जिस अंदाज में बताने का कहा गया वो उतना उन्होंने कहा। 9 मई को सारा वाक़या क्यों हुआ, किसका क्या मनसूबा था, असल मकासद क्या थे, वो शायद किसी आम सहाफ़ी या शहरी की ज़ुबान से बयान किया जाए तो लोग यकीन नहीं करेंगे और ना ये हज़म कर सकेंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता सच एक मखसूस और मॉडिफाइड तरीके से एपिसोड्स की सूरत में कौम के सामने लाया जाता रहेगा। वन लाइनर में बता दूँ तो अगर आपने वो गेम ऑफ थ्रोन्स सीज़न देखा हो तो उसमें एक कोट है या एक डायलॉग है, व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ थ्रोन्स यू विन और डाई। 9 मई का वाक़या इस डायलॉग के गिर्द घूमता है। आप दुआ है पाकिस्तानी वर्जन में ना तो वो अनारकी हो ना किसी की मौत। बाकी थोड़ा इंतज़ार करें, जब ये सच सारों के सामने आएगा और सारे करैक्टर्स आपके सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इक़्तिदार की लड़ाई में हमारे बड़े मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर इससे भी अहम सवाल ये है कि इन इंकशाफात का असर क्या होगा, क्या पीटीआई में गैर मकबूल होगी या उस पर क्या असरात आएंगे। तो मेरी राय में पीटीआई के वोटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अवाम अब इन इंकशाफात ऑडियोज़ वीडियो से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो अपने मसाइल की वजह से बहुत तंग है। फ़िलहाल इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए मैटर नहीं करता कि वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, इंकशाफात आ रही हैं और कब क्या हुआ। इनके अंदर जो अब गुस्सा भरा हुआ है वो बस इसे निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। मे बी अगर इलेक्शन हुए तो आपको नज़र आ जाएगा कि अवाम की सोच अब कहाँ पहुँच गई है। इस वक्त ये मेला चलता रहेगा। और दूसरा, कभी भी किसी सियासी लीडर को मुकदमा की वजह से जेलों में रख के या करप्शन इल्ज़ामात की वजह से नहीं निकाला जा सकता। आपने संगीन तरीन एग्जाम्पल देखी कराची में अल्ताफ़ हुसैन की। इससे ज़्यादा जो वो इक़दाम करते रहे या वो जो काम करते रहे उससे ज़्यादा ख़तरनाक काम तो नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी आज आप कराची जाएँ तो अल्ताफ़ हुसैन माइनस नहीं हो सकता।
उसकी वजह है कि सियासतदानों की रूट्स होती हैं। और दूसरी एग्जांपल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, जब तक ये ज़ेर ताब रहे, जेलों में रहे, मुकदमात का सामना करते रहे, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। सिर्फ 1.5 साल की गवर्नमेंट इन्हें दी गई या उन्हें मिली और उन्होंने को अवाम के सामने कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला, अवाम ने उन्हें खुद ही सिफर कर दिया। तो असल मेरी रिक्वेस्ट है कि सियासतदानों को, सियासी लीडर्स को इस तरीके से माइनस करने की बजाय कि आप उन पर मुकदमात बना दें, किसी केसेस में अंदर कर दें, कामयाब नहीं हो सकते। आवाम को मौका दें, आवाम का शऊर और इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई फ़िक्र और इज्तिमाई बोर्ड ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकता है और ऐसा फ़ैसला कर सकता है कि जिससे मुल्क को नुकसान ना हो, बल्कि जो कारकर्दगी ना दिखाने वाले हैं वो खुद ही एक्सपोज हों। बहुत शुक्रिया।